नमस्कार, जन सुनवाई लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं आज की जन सुनवाई पर चर्चा। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गाँव में ही आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जनसुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे पर कई ऐसे मामले हैं जहां पर मामले सुलझाए गए हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। और अब तो स्वयं सीएम डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को जन सुनवाई में कुछ खास मसलों का समाधान करने वाले हैं। आपको बता दें कि जन सुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है। इसमें कलेक्टर और एचओडी हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं, तो कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचते हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई देती है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनकी भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। अब तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सीधे जनता से संवाद करने वाले हैं। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद शिकायतों की गंभीरता और पॉलिसी से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। लंबे समय से लंबित शिकायतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सीएम सचिवालय शिकायतकर्ताओं को हर महीने किसी एक सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाएंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनकी शिकायतों को सुनेंगे। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें एक बार में 70 से 80 लोग बुलाए जा सकते हैं। पोर्टल पर एक सप्ताह में मिलने वाली शिकायतों और उनकी जांच के आधार पर यह चयन किया जाएगा। सीएम सचिवालय पहले से ही संबंधित लोगों को भोपाल आने के लिए तारीख और समय की जानकारी देगा। इस बीच एमपी में एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई विवाद खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में एक तहसीलदार अपना आपा खो बैठे और शिकायत करने आए युवक के साथ धक्का मुक्की कर उसे जमीन पर पटक दिया। इस पूरे घटनाक्रम से जन सुनवाई में हंगामा मच गया। शिकायतकर्ताओं को धक्का देते और जमीन पर पटकते हुए तहसीलदार का वीडियो भी मौके पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ रोचक मामले भी जन सुनवाई में सामने आ रहे हैं। खंडवा कलेक्ट्रेट में बीते मंगलवार को एक नेत्रहीन दिव्यांग भिखारी ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से फरियाद लगाते हुए कहा कि उसकी 2 पत्नियों के बीच आए दिन विवाद होता रहता है, जिस कारण भीख मांगने के कारोबार पर असर पड़ रहा है। लिहाजा दोनों पत्नियों को जिला प्रशासन की टीम समझाइश दे। डीएम ने शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग को भेज दी। वहीं ग्वालियर में एक युवक अपनी ही पत्नी से परेशान होकर जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंच गया। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि युवक की पत्नी मध्य प्रदेश सशस्त्र बल की 14वीं बटालियन में एएसआई के पद पर पदस्थ है। सिंगरौली कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को आयोजित जन सुनवाई में एक गरीब पिता अपने मासूम बच्चे को लेकर पहुंचा। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के सामने पिता ने गुहार लगाते हुए मदद की मांग की। पिता अपने 4 साल के मासूम बच्चे को गोदी में लेकर पहुंचा। ये बच्चा कुछ भी सुनने में असमर्थ था। गरीब पिता की हैसियत श्रवण यंत्र खरीदने की नहीं थी। डॉक्टर ने श्रवण यंत्र खरीदने की सलाह दी थी। सिंगरौली कलेक्टर ने असहाय व गरीब पिता के आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए जन सुनवाई में ही श्रवण यंत्र की बैटरी के लिए 17,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। ऐसे कई मामले आते हैं। अच्छी बात ये है कि जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं।
तो दिखा आपने जनसुनवाई जो है अलग अलग जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और यहाँ तक कि प्रदेश स्तर पर हो रही है, और जहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है यहाँ पर। और इसी मसले को लेकर, जो जनसुनवाई के मामले को लेकर अलग अलग शहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, अलग अलग शहरों का रुख करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो जुड़ रहे सहयोगी हमारे रजत शर्मा ग्वालियर से, नवीन गुप्ता कटनी से है, साथ ही बात की जाए तो संजय मालवीय नर्मदापुरम से और रिजवान खान राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। रिजवान, मंगलवार का दिन है, जनसुनवाई हो रही है राजधानी भोपाल में, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं जनसुनवाई के, और अभी आप फिलहाल किस जगह पर मौजूद हैं? मंगलवार को भी हो रही है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भोपाल कलेक्टर कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और सांसों से देख सकते हैं जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी समस्या लेकर जो है भोपाल कलेक्टर के पास पहुंचे हैं और आश्वासन उनको मिल रहा है कि उसकी समस्या का जो है निराकरण होगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कपिल, कई लोग जो है सालों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है और एक आशा लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और जैसे जमीन संबंधित शिकायतें हो या अवैध कब्जा हो या पुलिस से संबंधित शिकायत हो, नगर निगम से संबंधित शिकायत हो, इन तमाम शिकायतों को लेकर वो भोपाल कलेक्टर पहुंचते हैं और उनको उम्मीद रहती है कि उनकी जो सुनवाई है वो भोपाल कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में पूरी होगी। हालांकि हर मंगलवार को होती है, तमाम जो एसडीएम है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन कई बार ये देखने में आता है लोग जो है सालों से चक्कर लगाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या शिकायत है आज आप भोपाल कलेक्टर के पास आए? अरे वो लड़के का थोड़ा वो इंजेक्शन गलत लगाने से मेरे लड़के की डेथ हो गई 30/11/2024। अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हो रहा और जांच रिपोर्ट भी गलत दे दी गई है। अपर सर्विस पहले भोपाल कलेक्टर से मुलाकात हुई, बात हुई? हाँ, भोपाल कलेक्टर ने निर्देश दिया था इनको, जिन्होंने जो गलत करा है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिए जा रहे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कौन नहीं कर रहा कार्रवाई? पुलिस नहीं कर रही या पुलिस भी नहीं कर रहा है, ना जे कर रहा है। प्राइवेट अस्पताल का जाऊँ? कृष्णाली बैरागढ़ हॉस्पिटल। तो कई सालों से जो है ये 1 साल हो गई करीब, बुजुर्ग जो है वो चक्कर लगा रहे हैं कि बेटे की जो है इलाज के दौरान मौत हुई थी और उनका आरोप है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी लापरवाही से जो है बेटे की मौत हुई। हालांकि पिछले साल जो है भोपाल कलेक्टर ने लिखकर भी दिया था कि इनके ऊपर जो अस्पताल है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही अस्पताल प्रबंधक इनकी जो है समस्याओं का निराकरण कर रहा है, ना ही पुलिस जो है इनकी समस्या सुन रही है। जी तो ये रिजवान, आप हमारे साथ बन रहेगा। सीधा रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां से एक आज अनोखा मामला सामने आया है। ग्वालियर से हमारे सहयोगी हमारे साथ अजय शर्मा बने हुए हैं। अजय, ग्वालियर में जनसुनवाई के दौरान क्या कुछ मामले सामने आ रहे हैं? सुनने में खबर ये आ रही है कि एक पति ने जो है अपनी महिला पुलिस एएसआई से जो है उनके खिलाफ जो है आवेदन पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला रहा और अन्य क्या कुछ मामले सामने आए हैं जनसुनवाई के दौरान? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं खड़ा हूं इस समय ग्वालियर के कलेक्टेड में, जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। जो जनसुनवाई हर मंगलवार को चलती है, यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। लेकिन ये एक मैच एक सुनने में ही है कि लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चेहरे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग दंडवत लगाते हुए आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को कलेक्टर महोदय के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये जो योजना रखी थी वो इसलिए रखी थी ताकि आम लोग जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों अपनी समस्या डायरेक्ट सुना सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी वहां मौजूद नहीं होते, कलेक्टर साहिबा भी मौजूद नहीं होती, उनके नीचे जो अधिकारी है वो इन समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन उसके सुनने के बाद भी उनकी जो समस्या उनका निराकरण नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है, पिछली बार जो देखने में आया था कि तहसीलदार एक जो शिकायतकर्ता उसी से बढ़ गए थे, उनकी एक शिकायत थी जमीनी विवाद को लेकर, और उनका ये कहना था कि लोग उनके जो अधिकारी हैं जो उसके वो कोई समस्या वो नहीं सुन रहे, बस इतनी सी ही बात पर वो भड़क गए और उन्हीं से ही हाथापाई करने लगी। ये जो वीडियो है वो काफी वायरल भी हुआ था ग्वालियर का, लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्या का निराकरण जो है अभी तक नहीं हुआ है। कई बार ये भी देखने को आता है कि लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं उसके कई बार चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या जो है उनका निराकरण नहीं हो रहा है। जी चलिए अजय, आप हमारे साथ बन रहिएगा। और तो देख सकते हैं कि ग्वालियर में भी जनसुनवाई के हालात जो है महज खाना पूर्ति की जा रही है। यूं तो मुख्यमंत्री ने ये योजना जो है
हितग्राहियों के लिए बनाई थी ताकि उनको समस्या का, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान तुरंत किया जा सके। लेकिन ग्वालियर में इसका प्रभावी रूप से जो है इफेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और सीधा कटनी का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी नवनीत गुप्ता लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। नवनीत, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और जनसुनवाई को लेकर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? जी कपिल जी, मैं बता दूं आपको, यहाँ कटनी में मैं मुख्यालय पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जनसुनवाई में काफी भीड़ एकत्रित है। पहले तस्वीर में दिखाना चाहिए कैमरे के माध्यम से, जिस तरीके से देख रहे हैं ये देखिए भीड़, महिलाएं खुद पहुंची हैं जनसुनवाई में। कहीं ना कहीं इनकी ये जरूर मांग होगी कि आखिर उद्देश्य क्या है इनका और क्यों यहाँ पहुंचे हैं। हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं, क्या उद्देश्य, क्या मांग थी आपकी जनसुनवाई में पहुंचे? जो ब्लास्टिंग बड़ा बंद कर दे। ब्लास्टिंग कहाँ हो रही, किस जगह है आपकी? के बीच में मतलब खदान की समस्या को लेकर खदान, तो आप लोग को परिवार परेशान होता क्या? कितने हैं पत्थर, कितने हैं कच्चे मकान, मशीन चलती तो कितने घर के बसते हैं वहाँ पे? कोई घटना घट चुकी है अभी क्या? अभी जनसुनवाई में कितनी बार आ चुके हैं आप लोग? देखिए खदान को लेकर ब्लास्टिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है खदान जो ठेकेदार होते हैं उस पर ये ठीक नहीं होने के चलते वहाँ के जो रहवासी परेशान हो रहे हैं। कुछ यहाँ पे और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज क्या है यार, तो आप किस लिए आए हो? आप जनसुनवाई में आए थे। हमारी जमीन जो है वो अभी 123 नंबर है, उसका क्षेत्रफल 65 आरे है, जो कि पूर्व में 1977-78 का रिकॉर्ड है हमारे पास, जिसमें 80,644 हेक्टेयर जमीन थी। वो अभी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब रिकॉर्ड में कम हो रही कि आपने बेच दी, क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड में कम हो रही है, बिना बेचे बिना दान किए। बिना दान किए। अभी क्या कितनी बार आ चुके आप जनसुनवाई? 2 बार, दूसरी बार। दूसरी बार। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला सर। क्या बोला? अभी कुछ बोला है? कुछ पिछली बार आए थे तो क्या बोला था? अभी आए थे तो अभी बोल रहे हैं कि आप तो पूरे जिले की जमीन मांग रहे हैं। कपिल जी, मतलब कह सकते हैं जमीन यदि कम हो जाए तो पूरे जिले की जमीन है। मतलब ढीला रवैया अधिकारियों को देखने को मिल रहा है कटनी जिले के राजस्व विभाग की बात करें तो, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कपिल जी, ये बहुत बड़ी यहाँ जनता की बात करें, जनसुनवाई के नाम पे एक शाखा खोली गई है, एक बनाया गया, एक रूम बनाया गया, एक कक्ष भी बनाया गया। अधिकारी तो मौजूद होते हैं लेकिन उनका रवैया कहीं ना कहीं इनको अनदेखी के रूप में देखा जा रहा है। कपिल जी बिल्कुल नवनीत, आप हमारे साथ बन रहिएगा। आगे आपसे और भी रुख करेंगे, सीधा रुख करेंगे नर्मदापुरम का, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ संजय मालवीय बने हुए हैं। संजय, बात की जाए तो क्या कुछ हालात नर्मदापुरम के नजर आ रहे हैं? जनसुनवाई का दिन है, कितने फरियादी यहां पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं और क्या क्या समस्याएं जो है प्रमुखता से सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ नर्मदापुरम के कलेक्टर परिसर में, जहाँ पर जनसुनवाई जारी है। अधिकतर यहाँ पर देखा जाए कि वैसे तो हर मंगलवार यहाँ पर जनसुनवाई की जाती है कलेक्टर मैडम द्वारा सभी के आवेदन लेकर, और संबंधित जो अधिकारी होते हैं जैसे तहसीलदार हैं, एसडीएम है, उनको वो आवेदन दे दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही जो नीचे बैठे हुए अधिकारी है, जैसे पटवारी है, तहसीलदार है या सचिव है, उनके द्वारा एक लापरवाही हमेशा देखी गई है। कई बार कलेक्टर मैडम के द्वारा यहाँ पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है, लेकिन फिर भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आवेदक जो है वो परेशान होता है। ऐसे कई मामले यहाँ पर आए हैं। अधिकतर मामले जो देखे गए हैं वो राजस्व से संबंधित होते हैं, जैसे कि अवैध कब्जा या जमीन की नफ्ती ना होना। कई आवेदन, अधिकतर आवेदक जो कहता है कि मेरा बहुत 3 बार मैं आवेदन दे चुका हूँ, पिछले 3 महीने से पटवारी के पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी जमीन की नफ्ती नहीं हो पाई है। इस तरह के मामले अधिकतर यहाँ पर देखे गए। आज हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ बिजली से संबंधित जो मामले आए हैं उनकी। अगर हम बात करेंगे कि उनकी जो समस्या है कि बिजली के बिल जो अधिक आ रहे हैं, क्या मामला लेकर आए हैं आप? बिजली का बिल भैया हमने 5,000 रुपये अभी 27 जून को जमा करा और अब 13,000 रुपये का बिल दे दिया 27 जून से अभी तक। तो बिल अधिक आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। पहली बार आए हो आप? हाँ पहली बार आए हैं। गरीब आदमी, हम मजदूर आदमी है, पैसे इतने कहाँ से दें? 5,000 रुपये बढ़ेंगे, 3 महीने का बिल था 5,000। हमने लाइट बंद कर दी, हम 5,000 रुपये बड़ी मुश्किल से ले जाते। आप कहाँ से आए? संजय नगर ग्वालटोली, वार्ड नंबर 33। क्या मामला है आपका? सर, बिजली का बिल स्मार्ट मीटर में इतना ज्यादा आ रहा है कि गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? कभी 5,000, कभी 6,000, अभी 13,000 बिल आया, कहाँ से भरेगा मजदूर आदमी? इस संबंध में आपने बिजली विभाग से बात की? बिजली विभाग पे जाते हैं तो बोल देते भरना पड़ेगा, वो तो ऊपर से लाइट बंद कर देंगे, धमकाते, बोले भरना पड़ेगा, सीधे बात ही नहीं करते। इसलिए फिर हम कलेक्टर मैडम के पास आए, यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया, अब देखते क्या कार्रवाई होती है आगे। आवेदन दे दिया आपने? दे दिया हमने। क्या बोला गया? कार्रवाई होगी बता रहे थे, वो दे दी पावती हमको।
जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर बस एक जो भी आवेदक आता है उसको ये तसल्ली दे दी जाती है संबंधित विभाग के द्वारा कि आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे हमने देखे हैं कि पिछले कई मंगलवार से हम देख रहे हैं कि चेहरे यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आवेदन देने यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो संबंधित अधिकारी है वो कहीं ना कहीं एक लापरवाही करता है और उसकी जो सुनवाई है वो पूरी नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कलेक्टर के द्वारा जो जनसुनवाई ली जाती है और आवेदन लेकर के संबंधित अधिकारी के द्वारा सौंप दिया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि इस पर सुनवाई करके इनका निराकरण किया जाए। कलेक्टर द्वारा अपना कार्य किया जाता है, लेकिन तो जो नीचे के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, जिसका जो भुगतान है वो संबंधित जो आवेदक है उसको भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं पर इसके जो है वानगी देखने को मिलती है, तो कहीं इस पर प्रभावी तरीके से इफेक्ट भी होते हुए नजर आता है। सीधा पुनः एक बार फिर से राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, बात की जाए, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ फरियादियों की लंबी कतार लगी हुई है, जरा फरियादियों से जाने की कोशिश करें, क्या कुछ शिकायतें लेकर वो आए हैं और कब से, क्या पहली बार आए हैं या बार बार उनका आने का जो है सिलसिला जारी है, उनका समस्याओं का जो है निराकरण नहीं हो पा रहा है? रिजवान, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रिजवान, तो जो है संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, रिजवान का हम पुनः रुक करेंगे। अजय, बात की जाए, जन सुनवाई में आप खड़े हुए हैं कलेक्टर कार्यालय के बाहर, अभी क्या कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं वहां पर? जरा आप फरियादी, अगर आपके साथ कोई मौजूद हो तो फरियादी से भी बात करने की कोशिश करें। बता दूं, मेरे साथ अभी कोई फरियादी नहीं है क्योंकि वो लोग अंदर जा चुके हैं और मैं बाहर खड़ा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पे आवेदन आते हैं उसमें से मैच कुछ ही आवेदनों की सुनवाई होती है। बाद बाकी जो आवेदन रहते हैं वो रिपीट होते हैं और बार बार उन्हें आना पड़ता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग दंडवत लगाते हुए कलेक्टर महोदय के पास आ रहे हैं ताकि उनकी सुनवाई हो सके, लेकिन उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती है और महज वो बार बार आना पड़ता है उन्हें और बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये बड़ी एक चिंता का विषय है कि इतने मजबूर, जिनके जो पैरालाइज हैं, जिनके पैर नहीं है, वो दंडवत लगाते हुए कलेक्टर महोदय के पास आ रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी चलिए, अजय बने रहेगा, पुनः रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। रिजवान, आपके आसपास में दिख रहा हूँ काफी फरियादी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करें कि वो पहली दफा आए हैं या उनका बार बार आ रहे हैं, वो उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कपिल, देख सकते हैं जिस तरीके से तमाम जो फरियादी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा यहाँ तादाद बुजुर्गों की है, यानी जो बुजुर्ग हैं वो अपना किराया लगाकर आते हैं यहाँ पर, कोई बेरतिया से, कोई नजीराबाद से, कोई रामखेड़ा से, और कोई जो इबला से, कई दूर से जो है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं और उनकी समस्या का निराकरण जो है नहीं हो रहा है। हालांकि हमने पहले भी बात की थी, लोग जो है सालों से चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो उनकी जमीन के कब्जे हो या पुलिस से संबंधित शिकायत हो, कलेक्टर के पास पहुंचते तो है लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, हालांकि टोकन हाथ में लेकर बैठे हुए और कलेक्टर से मिलने की जो है बात कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे क्या समस्या है उनकी और कब से वो इस कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। क्या नाम है? निहाल सिंह यादव। कितना समय हुआ है चक्कर लगाते हुए? क्या शिकायत है? कुछ निराकरण हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये शिकायत हमने पहले दर्ज कराई थी 22/4 में, यहाँ पे आवेदन दिए थे। अब वो कोई आवेदन दोबारा से आई है, कोई कार्रवाई हुआ है? क्या बात है, क्या समस्या है? ये पट्टा निरस्त कराना है। किसका? ये पट्टा हरिजनों के भापा लोगों ने भूमाफियन ने खरीद लिए, वो पट्टी निरस्त करवाना है। कितने सालों बाद? ये इंदिरा गांधी के समय पे पट्टे हुए थे, उसके बाद में उनने खरीद लिए। तो लोग भी मौजूद हैं। सर, मेरे को तो हॉस्पिटल की समस्या, रेम्बो हॉस्पिटल की बच्ची एडमिट है। अब मैं गरीब आदमी हूँ सर, 2-2.5 लाख रुपए मैंने दे चुका हूँ। अभी और बोल रहे थे 2,63,000 रुपए दो, इन्हें तो बच्ची नहीं देंगे। इसी के लिए बच्ची का इलाज हो गया सर, पैसे मांग रहे 2.5 लाख रुपए, मेरे पास पैसे है नहीं। आपका कितना हो गया? देखिए, आंखें जो है लोगों की नम हो चुकी है और कुछ
बच्ची का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। करीब 2 से 3 लाख रुपए ये दे चुके हैं। उसके बावजूद जो है 2,63,000 जो है इनसे मांगे जा रहे हैं और इनका कहना है बच्ची का इलाज जो है वो तो हो चुका है, लेकिन 2,63,000 रुपए देने के बाद ही बच्ची को वहां से रिलीज किया जाएगा। जी कपिल। बिल्कुल रिजवान, कहीं ना कहीं जो है मायूसी भरे आंखें उनकी नजर आ रही हैं। बन रही है रिजवान हमारे साथ, सीधा नवनीत गुप्ता का रुख करेंगे कटनी से। नवनीत, हालातों दिख रहा है, मैं आपके पीछे दिख पा रहा हूँ, बहुत सारे फरियादी खड़े नजर आ रहे हैं। जरा अगर इनसे कोई बातचीत हो जाए तो बातचीत करने की कोशिश करिए, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भी मिलता है तो उससे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। तो अधिकारी तो पूरी कक्ष में मौजूद है, सुनवाई में जारी है जहां जिस तरीके से देखने को मिल रहा। लेकिन अभी हम जिस तरह बात की है, कुछ लोग राजस्व के मामले आए हैं और राजस्व को लेके जिसे जो इन्होंने देखी है पटवारी की जो ढीला रवैया है या जो उच्च अधिकारी को ढीला रवैया है, कहीं ना कहीं ये पब्लिक को लेके बहुत मायूसी नजर आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आखिर क्या उद्देश्य को लेकर हम फिर बात करेंगे। आज जनसुनवाई में पहुंचे आप, किस बात को लेकर पहुंचे हैं? सर, हमारे संबल योजना की तरफ बच्चे की महिला का डिलीवरी का पैसे नहीं आ रहा है। संबल योजना कब पहली बार आए कि दूसरी बार आए? पहली बार आया। पहली बार। तो अभी क्या आश्वासन मिला वहाँ पे? आश्वासन मिला, अभी निराकरण तो नहीं दिए, पावती नहीं मिली। पावती नहीं मिली। हम कुछ लोग और भी मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। आखिर क्या है, किस मांग को लेकर आज पहुंचे आप? आए हैं साहब, शराब दारू बिकती है, परेशान। कौन सा गाँव? पीर बाबा देवरी कला। तो इसकी जन सुनवाई में आप समस्या लेके आए? क्योंकि चौकी गए हैं, वहाँ से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला है। वो लोग जाते हैं, जब्ती करते हैं, 2 घंटे बाद चालू। मतलब शराब को लेके अवैध शराब की पैकारी जो चल रही, कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी आज जन सुनवाई में देखने को मिले। बहुत बड़ी बात है कि मतलब पुलिस चौकी यदि पहुंचे तो पुलिस ने क्यों नहीं सुनवाई की? 2 घंटे के लिए उनकी जब्ती जरूर दिखाते हैं, लेकिन फिर शुरुआत क्यों हो जाती है, ये भी सवाल खड़ा होता है पुलिस विभाग पर। लेकिन जन सुनवाई में जरूर पहुंचे, उनको क्या आश्वासन मिलता है, इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, वो ही बता पाएंगे। कपिल जी चलिए, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, संजय आपका भी, साथ ही रिजवान आपका, साथ ही नवनीत जी आपका और साथ ही अजय शर्मा, आप चारों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज जनसुनवाई का दिन है, मंगलवार है और अलग अलग जिलों में ब्लॉक स्तर पर, उच्च जिला स्तर पर जनसुनवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आवेदक को बार बार आना पड़ रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो कई जगह पर प्रभावित तरीके से इस जनसुनवाई का जो है इफेक्ट भी होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।